नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड तौसीफ उर्फ बादशाह को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। नीसू खान के घर इस साजिश को रची गई थी। आपको बता दें कि चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस और कोलकाता STF की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। इस जघन्य हत्या में के मास्टरमाइंड तौसीफ उर्फ बादशाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ उसके भाई नीसू खान और 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी हुई है। चारों को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जा रहा है। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें जो शूटर्स थे वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। अनुसंधान शुरू करते हुए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी लगातार की जा रही थी और इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता STF के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं नीसू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन नीसू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। नीसू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में NDPS, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। नीसू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें मैं फिर से पटना पुलिस के तरफ से कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता STF के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है, इस तरह से ये सहयोग अपेक्षित है और हम सभी जितने भी अलग अलग जगहों के पुलिस हैं, एक दूसरे को सहयोग करें तो ये अपराध पे एक बड़ी चोट हम लोग कर सकते हैं। सर, इसमें नीसू खान का स्टेटमेंट आया के घर पे ही ये कार्रवाई हुई थी और नीसू घटना के थोड़ी देर पहले ही नीसू खान ने अपनी गाड़ी से इन लोगों को लेकर भागा। वो गाड़ी में मौजूद था, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उसके एविडेंस आए हैं हम लोगों के पास। बाकी जो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में जैसा आता है वैसा कार्रवाई करेंगे। अनुसंधान का विषय है, जब उनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उनको रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। उसमें उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये नीसू के साथ में रहते थे और नीसू को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयरटेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। सभी को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सभी के पीछे टीम लगी हुई है। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी लोगों पे भी जल्दी कार्रवाई होगी। और जैसे मैंने कल बताया था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि 3 के विरुद्ध हम लोग इश्तिहार लिए थे। इसमें से 1 तो पकड़ा गए हैं, 2 के विरुद्ध इश्तिहार का तामिला बाकी है, तामिला हो चुका है। इसमें अग्रतर कार्रवाई बाकी है। जैसे मैंने कहा कि अभी अनुसंधान का विषय है, ये लाने का इनसे पूछताछ हो पाएगी तभी चीज़ें क्लियर होगी। ये सब अनुसंधान में अभी बता हूँ कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अपुष्ट खबरों को सही खबर बना के किया गया है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इससे हमारा अनुसंधान बाधित हुआ और हम लोग जो उसको पहले पकड़ लेते, ये इसमें डिले हुआ। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि बिना पुष्टि किए हुए केवल इस होड़ में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें, ये दिया गया उचित नहीं है और इस पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा भी अपुष्ट खबरें दी गई हैं, उनसे एक शोकॉज किया जाएगा कि क्यों नहीं उनको हमारे अनुसंधान में बाधा पहुँचाने के लिए इसमें अभियुक्त बनाया जाए। और मीडिया से भी मेरी हिदायत है कि समय समय पे हम लोग और पटना पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा आप लोगों पे से वार्ता किया जाता है। जो भी पुष्ट खबरें होंगी वो उस पर डाले जाएंगे। अपुष्ट खबरें फैलाना ये अफवाह भी है और हमारे अनुसंधान को बाधित भी करता है। तो आप लोगों से अनुरोध भी है और आप लोगों को हिदायत भी है कि बिना पुष्टि किए हुए इसको चलाने पे कार्रवाई होगी।